बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि आप जब भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं, किसी काम का आगाज़ करते हैं, तो वो क्या बुनियादी चीज़ें हैं, वो क्या इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप उस काम को मुकम्मल कर लें। बड़ी दुनिया ऐसी होती है, बड़े शौक़ से, बड़ी लगन से किसी काम को स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उस काम को छोड़ देती है। उन्हें लगता है कि ये मेरा पैशन है, ये काम मुझे करना चाहिए, लेकिन जैसे ही काम को स्टार्ट करते हैं कुछ अरसे के बाद उस काम को छोड़ देते हैं। तो आखिर क्या ऐसे कोई स्टेप्स होने चाहिए, कौन सा ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसको फॉलो करके वो अपने काम को मुकम्मल कर सकें। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा, ये 4 तरह के स्टेप्स बताऊंगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रिपरेशन। देखिए, कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपने काम जहन में सोचा और उसको शुरू कर दिया। उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स हैं, और पहला स्टेप ये है कि आप उसकी प्रिपरेशन करें, आप उसकी तैयारी करें। जो भी काम आप करना चाहते हैं तो आप उसको सबसे पहले उसको लर्निंग स्टेज से गुजारें। आप उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, आप उसके बारे में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। आप उसके बारे में मालूमात लें, यूट्यूब से वीडियोस देखें, लोगों से मालूमात लें, उसकी प्रिपरेशन लाजमी करें। बड़ी दुनिया ऐसी होती है जो प्रिपरेशन नहीं करती, कोई भी काम करना चाहती है उसको वक्त नहीं देती, टाइम नहीं देती। देखिए, कोई भी काम आप अगर करना चाहते हैं ना, वो वक्त मांगता है, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। आज के इस दौर में, डिजिटल दौर में, लोगों को ये एक आदत पड़ गई है, वो है शॉर्टकट की। ठीक है, वो एकदम से वो कामयाब हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। दूसरा जो स्टेप है वो है इंक्यूबेशन। देखिए, ये जो दूसरा स्टेप होता है ना, कि आपने अगर अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली, सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, सारी मालूमात ले ली, अब कुछ टाइम के लिए आप, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारा काम करके आप थक चुके होते हैं, आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर देते हैं, रेस्ट करते हैं। लेकिन जो आपका जहन होता है वो आपके काम के साथ जुड़ा रहता है। बेशक आप काम नहीं कर रहे, लेकिन जो आपका माइंड होता है वो काम कर रहा होता है। आपका जो माइंड होता है वो उसके बारे में सोच रहा होता है कंटिन्यूसली। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। और जो तीसरा स्टेप है वो है इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन ये स्टेप होता है कि आपने पहले किसी काम की प्रिपरेशन की, उसके बारे में मालूमात ली, सेकंड आपका माइंड अब उस पर वर्किंग करता रहा, तो अचानक से आपके माइंड में कोई एक नया आइडिया आ जाता है, क्रिएटिव आइडिया आ जाता है। और हमेशा याद रखें कि जो कहा जाता है कि आइडियाज़ आर शॉर्ट लिव्ड, कि जो आइडियाज़ होते हैं ना, इनकी बड़ी थोड़ी सी ज़िंदगी होती है। एक्ट बिफोर इट्स एक्सपायरी डेट, कि जैसे ये एक्सपायर होने लगें, इससे पहले कि ये आपके जहन से निकल जाएं, फौरी क्या करें, इसको लिख लें, किसी कॉपी के ऊपर लिख लें और किसी डायरी के ऊपर लिख लें। तो जो तीसरा स्टेप है उसमें ये होता है कि आपके माइंड में अचानक से कुदरत की तरफ से आपको कोई आइडिया आ जाता है, उस आइडिया को आप लिख लें और उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दें। और जो चौथा स्टेप है वो है वेरिफिकेशन, कि जब भी देखें आप कोई काम करते हैं, आप उसका फीडबैक ज़रूर लिया करें, और फीडबैक जो होता है वो राइट पर्सन से लिया करें। हमारा ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम हर किसी से फीडबैक ले लेते हैं। जब हम हर किसी से फीडबैक ले लेते हैं तो वो बाज़ औक़ात जो फीडबैक होता है वो इतना नेगेटिव होता है, इतना मायूसकुन होता है कि हम उस काम को छोड़ देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस, कि सही बंदा जब सही जगह पे होगा ना, वो काम ठीक होगा। आप जब हर किसी से राय लेंगे तो वो राय इतनी ऑथेंटिक नहीं होगी। आप राइट पर्सन से राय लें, राय लेने के बाद अगर आपको वो अप्रूव कर देते हैं, आपको फीडबैक दे देते हैं, फिर आप उस काम को स्टार्ट कर दें।